संतप्त मानस शांत हूँ, विजय गुणों के गान में वर्धमान महान जिन। गाथा नंबर 204 चलेगी। अभी तक ये बताया कि वो आत्मार्थी भाई गुरु के निकट दीक्षा के लेने जाता है, तो बंधुजनों से पूछकर और गुरुजनों से और स्त्री पुत्रादिक से अपने को छुड़ाकर वो मुनिराज के पास जाता है, योग्य गुरु के पास जाता है और उन्हें नमस्कार करके कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे दीक्षा देकर अनुग्रहित करें। वो तो इतना ही कहता है, इस गाथा में तो लिया कि अनुग्रहित करें, लेकिन काय के लिए अनुग्रहित करें, इसलिए दीक्षा होने में दीक्षा के लिए वो उनके पास जाता है और कहता है मुझे अनुग्रहित कर। अब वो दीक्षा देते हैं और वो नग्न दिगंबर वेश को धारण करता है। अब मुनिराज का क्या वास्तविक स्वरूप होता है उसकी चर्चा वो आरंभ करते हैं, जो पूरे चरणानुयोग सूचक चूलिका में चलेगी। यहाँ जो आचरण प्रज्ञापन है, इसलिए आचरण की मुख्यता से बात करते हैं। आगे मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन आएगा तो उसकी मुख्यता से बात करेंगे और विषयों को विस्तार से सब बताएंगे। लिखा है इसका हेडिंग है अथातोपि कीदृशो भवतीति उपदिशति। आखिर वो बाद में किस प्रकार की दीक्षा धारण करता है इस बात का उपदेश देते हैं। गाथा पढ़ो। नाहम होमि परे सिम न मे परेणत मज मह किंचे इरने छुदो जदिंदो जादो जद जादरू वदरू वे दूसरों का मैं नहीं ना दूसरे मेरे संकल्प करो जितेंद्र नग्नत्व को धारण करें। इस प्रकार मैं दूसरों का नहीं हूँ और दूसरे कोई मेरे नहीं है, तो ऐसा संकल्प उसके अंदर में हो जाता है। और इसका जो व्यवहारिक रूप होता है, जैसे घर में कोई सूतक वगैरह हुआ तो उसे फिर वो नहीं लगता है। अब वो घर वालों से पूरी तरह से छूट गया है ना, कट गया ना, कोई उसका नहीं है, ख्याल में है ना। भगवान आदिनाथ के पूरब भव्य प्रकरण है कि जब वे बद्रीनाथ चक्रवर्ती के आग्रह पर वहाँ जा रहे थे और रास्ते में जंगल में ठहरे थे, तो जैसा कि शास्त्र की आज्ञा है कि एक सदगृहस्थ को प्रतिदिन आहार करने के पूर्व अपन भोजन करें, उसके पूर्व अपने दरवाजे पर खड़े होना चाहिए। जो भोजन का टाइम हो, मुनिराजों के आहार का टाइम हो, और वहाँ पड़काने के लिए खड़ा होना चाहिए। उसमें ये बात तो शामिल हो ही गई कि घर में जो उसका भोजन बनेगा तो मुनिराजों को देने लायक बनेगा। रोजीना खड़े होने का मतलब क्या, रोजीना उतना भोजन तैयार होना। तो वास्तव में हमें मुनिराज बड़े दिखते हैं और गृहस्थ छोटा दिखता है, लेकिन भोजन की अपेक्षा तो दोनों बड़ा समान नहीं है, क्योंकि वही भोजन उसने अपने लिए बनाया और वही मुनिराज को देगा ना। इसका मतलब जितना मुनिराज जितना शुद्ध भोजन करते हैं उतना ही शुद्ध भोजन वो करता है, और जितना शुद्ध भोजन वो करता है
महाराज भी उतने से ज्यादा शुद्ध भोजन नहीं करते हैं। क्यों कि अन्यथा जो उद्दिष्ट आहार के त्याग की बात कैसे बनेगी? फिर तो यदि वो हमारा आहार वैसा नहीं है तो हमें बनाना ही पड़ेगा ना उनके उद्देश्य से। तो ये जो अहिंसक आचार की चर्चा, भोजन आदि की चर्चा हमारे शास्त्रों में गृहस्थों के लिए है, वो इसलिए भी बहुत जरूरी है। मैंने धर्म के लक्षण में ये लिखा है किताब में कि अणुवृत्तियों को, महावृत्तियों को आहार देना चाहिए। अणुवृत्ति देने वाले हों और महावृत्ति लेने वाले हों। आपको ध्यान होगा ये बात मैंने लिखी है, क्योंकि इन दोनों का एक साथ शुद्ध आहार होता है तो अनुद्दिष्ट आहार की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। अब हो क्या गया है कि अणुवृत्ति भी अब आहार लेने लगे। जब हम तुम्हारी उम्र के थे, पढ़ते थे, तब तो जो अणुवृत्त ब्रह्मचारी प्रतिमाएं लेते थे और वही क्षुल्लक एलक तक हो जाते थे, वही मुनियों के संग में रहते थे, तो वही ऐसा आहार करते थे। बाकी सब लोगों को अकेला बनाकर खाने की बात नहीं है, कमा करके भी खाना चाहिए। ये मैंने लिखा है उसको। पंडित बंशीधर जी थे, न्यायालंकार इंदौर विद्यालय के प्रिंसिपल थे, और गोपाल दास जी के बरैया के जो 5-4 शिष्य थे तोप के, जिनमें खूबचंद जी, पंडित मक्खन लाल जी, पंडित देवकी नंदन जी, उनमें भी एक थे वो बंशीधर जी। वो सबसे पहले गुरुदेव के पास गए थे और उनने उस तत्व ज्ञान को उनके गले में उतरा था, तो वो 7वीं प्रतिमा लिए थे पहले से ही। तो वो 7वीं प्रतिमा लिए थे, फिर भी बराबर धोती कुर्ता पहनते थे, टोपी लगाते थे या पगड़ी बांधते थे, माने बिल्कुल ऐसे ही सामान्य वेश में ही रहते थे। उस वक्त जैसे सब लोग, सब पंडित श्रेष्ठ लोग रहते थे ना, वैसे ही देश में रहते थे। और अपना घर पे बराबर उनके घर पे भोजन बनता था, घर पे ही भोजन करते थे। ये पद्धति है तब तक, जब तक आरंभ त्याग नहीं हो जाए। आरंभ त्याग प्रतिमा है 8वीं, फिर परिग्रह त्याग नहीं हो जाए तब तक तो वो कमा सकता है, वो बना सकता है ना, तो उसे बना कर खाना चाहिए, वो कमा करके भी खाना चाहिए। अब धीरे धीरे हमारे आंखों के देखते देखते ये परिस्थितियां बनी कि वो जो गौरव था उस संयम का, जैसा वे लोग पालते थे बंशीधर जी जैसे लोग, वो तो धीरे धीरे गायब हो गया और बस सब छोड़ छाड़ के लोगों ने चदरा ओढ़ दिया। ये बीच का पीरियड है, समझे ना। चदरा ओढ़ लिया, बस एक तेमत लगा लिया, चदरा ओढ़ लिया और वे ब्रह्मचारी बन गए और वे अपने को फिर गृहस्थ नहीं मानते। जबकि शास्त्रों में अत्यंत स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 11 प्रतिमाएं श्रावकों की होती हैं, मुनियालों की नहीं है। माने ये साधुओं के भेद नहीं है 11 प्रतिमाएं ना भाई जी, लेकिन वे अपने को साधु बनते। ओके, गृहस्थों को ये चाहिए, गृहस्थ लोगों को, ये श्रावकों को ये चाहिए, रोजीना ऐसा उपदेश देते हैं। तुम कौन हो? ऐसी बीमारी बहुत है। ये सूक्ष्म ज्ञान वाले लोग हैं ना, ऐसे ही। अब उन्हें इतना ही होश तो है नहीं कि तुम कौन से ज्ञान वाले हो। 2 ही ज्ञान होते हैं ना, सूक्ष्म ज्ञान और छायक ज्ञान। तो छायक ज्ञान तो है नहीं, केवल ज्ञान तो तुम्हें है नहीं। तो हम यदि सूक्ष्म ज्ञान वाले हैं तो तुम कौन हो? हम तो अनुभवी हैं। तो अनुभवियों को कौन सा ज्ञान होता है ये तो बताओ अनुभवी महाराज। सूक्ष्म ही ज्ञान होता है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान है। अवैध ज्ञान और मन पर ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान है। और बस उनने सूक्ष्म ज्ञान की निंदा करना शुरू कर दिया।
जो मति ज्ञान गुरुदेव बोलते हैं कि सीधा केवल ज्ञान से मिलाता है, लिखा ना है? जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सपक श्रेणी में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ही होते हैं ना, तो जो केवल ज्ञान तक मिलाता है उसकी निंदा शुरू कर दी। कहती ऐसे ही गृहस्थ लो। अरे तुम गृहस्थ ही हो और उनको ये करना चाहिए। समाज उनको भोजन कराती है, चिंता करती है, इसलिए समाज की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है गुण ग्राहकता के लिए। लेकिन उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि बिना कारण समाज के ऊपर अपना बोझा डालें। ये नौशबत कहता था और धर्म के 10 लक्षण में लिखा भी है। आप उस वक्त की पोजीशन नहीं समझते थे। आज आप जाते हो ना परिसर में प्रवचन करने, तो मोक्ष मंडलों के आपको निमंत्रण आते हैं और आप ये समझ करके ये मोक्ष मंडल के विद्वान आ रहे हैं, जो ब्रह्मदेव महाराज भेज रहा है, इस हैसियत से जाते हैं। उस वक्त कोई मोक्ष मंडलों के निमंत्रण नहीं आते थे, ना मोक्ष मंडलों के पास कोई एक जगह थी कि जहाँ भी अपना प्रवचन करा ले। वे ही खुद बैठ के मंदिर के एक कोने में प्रवचन करते थे और पूरी समाज ही विद्वानों को निमंत्रण देती थी। हम लोग आज से 20 वर्ष पहले तक समाज के निमंत्रण पर परिसर गए हैं, मोक्ष मंडलों के निमंत्रण पर नहीं। दिल्ली से देहरादून तक मैं हर तुम्हारे जो शहर हैं यूपी के, मेरठ, खतौली, सहारनपुर, सब शहरों में मैं पर्यूषण में गया हूँ समाज के निमंत्रण पे, क्योंकि वहाँ में निमंत्रण में देने वाले कोई मोक्ष मंडल नहीं थे। वो बात मैं कहना नहीं चाहता हूँ। 3 आदमी वहाँ के पंडित नाम से प्रसिद्ध थे, स्वाध्यायी विद्वान थे। एक पंडित कैलाश चंद जी, एक पंडित शिखर चंद जी और एक पंडित धर्मचंद जी, और तीनों बहुत उग्र प्रकृति के थे। क्या मुझे याद है कि मैं पर्यूषण हुआ था बड़ौत में, तो बड़ौत में मोक्ष मंडल के 8-10 घर थे, बाकी 2500 घर का समाज था, समझ आई ना। तो मैंने सुना कि वहाँ तो कोई गड़बड़ करे तो गद्दी से उतार देते हैं, तो पूरी समाज के लोग गद्दी से उतार देते हैं प्रवचन करे तो मैंने वहाँ से उनसे कहा शेखरचंद जी साहब से कि साहब हमने तो सुना कि आपके यहाँ गद्दी से उतार देते हैं। नहीं, आप चिंता मत करो, डरते क्यों? तो गद्दी से उतारने वाले तो हम हैं, हम उतारते हैं, हम तो आपको बुला रहे हैं। इतना नहीं आप समझ सकते हो कि वो कैसे नेचर के थे, उनकी क्या प्रतिष्ठा गांव में होगी, क्या होता है? हमने वहाँ प्रवचन करने गए तो एक पंडित सुखानंद जी थे, सुखनंदन जी, वो विद्वान, लोकल विद्वान थे, वो भी अच्छे विद्वान थे। तो उनका और हमारे दोनों के प्रवचन होते थे। तो 2 दिन तो प्रवचन हुए, तो जैसे उनके प्रवचन में लोग कम रहते थे लोकल होने से भी, तो मेरे में ज़्यादा रहते थे। तो उनके लोगों को ऐसा लगा कि इनका बाद में होता है इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं पहले आपका होगा बाद में मेरा। आप समझ नहीं ना, झगड़ा हुआ इस बात पे, ये अड़ गए वो अड़ गए। मैंने कहा कि क्यों लड़ते हो तुम, ये हमारे विद्वानों का काम है ना, तो हम दोनों विद्वान मिलकर के आपको जो डिसीजन दे दें बिल्कुल तो उसे आप मानेंगे? लोग कैसे मना कर सकते थे? सबने मान लिया। मंदिर के अंदर के किवाड़ बंद करके हम दोनों जने बैठे और बाकी जनता बाहर खड़ी थी कि रिजल्ट सुनने के लिए। और यूपी के लोग वहाँ लड़ाकू लड़ पड़े किसी बात पर भी। मैंने उनसे कहा पंडित जी से कि आप बोलो, आपको पहले करना है कि बाद में करना? जो आपको करना है आप चुन लो। आपको पहले करना हो तो आप पहले करना, मैं बाद में करूँगा।
आपको बाद में करना हो तो मैं पहले करूँगा, आप बाद में करना। और अपन दोनों जने बाहर जाकर के चुनो तो आप, लेकिन ये कहेंगे हमने दोनों से सर्वसम्मति से पूरी तरह ये तय किया है, वो अपन फैसला सुना देंगे। अब कोई झगड़े की बात तो रही नहीं गई थी ना, हमने कर लिया फैसला और सुना दिया। अब तो जनता पे थोड़ी कंट्रोल होता है। तो मान लो कि हमारा पहले होने लग गया तो खचाखच भर जाए पहले ही से अन्ना, और बाद में धीरे धीरे लोग उठ जाएं उनके प्रवचन में। तो कहने ये मोक्षी लोग उठ जाते हैं, ये जाते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई साहब, चलो हमके मोक्षों से कहा भैया आप बिल्कुल नहीं उठना, लेकिन सारी जनता को कौन रोक सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा कर दो कि मैं पहले करूँगा, क्योंकि पहले लोग आ जाते हैं, आप बाद में करना। ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो 2-3 दिन बाद ऐसा कर दिया। तो फिर वो धीरे धीरे आने लग गए लोग। जैसे लोगों की जैसी प्रकृति होती है ना, जबरदस्ती थोड़ी आप थोप सकते किसी के ऊपर। ऐसा एक एक गांव का ऐसी पोजीशन थी, और समाज के निमंत्रण पर विद्वान जाते थे मोक्ष मंडलों के पास। आप तो बहुत सेफ हो, आपके पीछे इतनी ताकत है, और वो वहाँ के मोक्ष मंडल वाले हैं, आपको कुछ वो नहीं है डर, समझे ना। हम तो हमेशा समझ लोगे उस पर गए इस तरह की समाज में, और तत्व की पूरी बात कही, और एक जगह झगड़ा नहीं हुआ अपने में। तो वैसे झगड़ा हो तो अलग बात कही, हमने ये बात कही और उसकी वजह से झगड़ा। तो ऐसे ब्रह्मचारी लोग उस वक्त ऐसे ही थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने कहा कि कपड़े चदरा उड़ा और तुम साधु बन गए, और तुम गृहस्थों में शामिल नहीं रहे। अपने आप कौन सा, अपने तो 3 लिंग हैं, एक मुनि का, एक अरिका का, और एक कल आपको पूजा में आ जाएगा सब। लिंग पहाड़ की पूजा कल होगी ना, उसमें सब आ जाएंगे। तो ये तो कोई आपका भेष है ही नहीं जैन दर्शन में, ये साधु का भेष है ही नहीं, तो आप साधु कैसे, आप तो गृहस्थ ही हो ना। और अब धीरे धीरे इतनी तरक्की हुई कि भाई बराबर धोती कुर्ता बढ़िया पहनने लग गए, टोपी लगाने लग गए, और फिर नंगे सिर भी लगने लग गए, और ब्रह्मचारी भी हैं। और कौन सी प्रतिमा है कि काय की प्रतिमा, वो विपिन जी ने प्रतिमा लिखा रहे हैं, हम भी लिखा देंगे ये। तो प्रतिमा का अर्थ ही नहीं समझते हैं, प्रतिमा किसे कहते हैं। यदि नाम भी जानते हो तो बहुत बड़ी बात समझना, किस प्रतिमा में कैसा आचरण होता है ये बात ही नहीं जानते हैं। और वे अपने को बस वो अपने कोई साधु नहीं समझते हैं, गृहस्थ नहीं समझते हैं। तो मैंने कहा कि पहले मुनिराजों को मतलब जंगल में रहती थी और गृहस्थ अपने घर में रहती थी। अब दोनों मिलकर ना मुनि जंगल में रहते हैं, ना ब्रह्मचारी लोग घर में रहते हैं, दोनों धर्मशालावासी हो गए हैं। सब धर्मशालाओं पर उनने कब्जा कर लिया है। अभी से की मुनियों की चर्चा चल रही है ना, तो ये तो बात मैंने उस वक्त की जब ऐसे झगड़ों के बीच में हमें जाना पड़ता था। तो उस किताब में ये सब बातें लिखी और मैं वहाँ कहता भी था, लेकिन मुझे कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। मेरा कहने का तरीका मतलब इतना बढ़िया होता है तो उसमें विरोध किसी को नजर नहीं है। अब देखो अपने अपने आप ही सब जितने ब्रह्मचारी हैं उनकी क्या हालत है? वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। यदि ऐसी शर्त किसी की है तो ब्रह्मचारियों की, किसी पंडित की नहीं, किसी सेठ की नहीं, कोई की नहीं, किसी मुमुक्षु की नहीं, तो उनकी शर्त है। क्या है? ये क्या है? मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो जो मुनिराज हैं वैसा ही आहार। तो मैं आदिनाथ की सुना रहा था कि जंगल में वे शास्त्र की आज्ञा है कि सुबह अपने दरवाजे पे खड़े हो, कितनी देर तक खड़े रहो, जो मुनिराजों के आहार के आने का समय होता है। तो वो समय नक्की होगा तभी तो ये खड़े रह सकेंगे ना, कि 4-4 घंटा तो खड़े नहीं रहेंगे ना। और देखो उन 2 मुनिराज
आकाश मार्ग से आए और उनने उन्हें पढ़ाया और आहार दिया। उसके बाद में उनके जो संवाद शास्त्रों में लिखे हैं, जरा उन्हें पढ़ना। वो कौन थे मालूम है आपको? उन्हीं के 100 बेटे थे। राजा वज्रजंग नाम था उनका। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती। और बेटे कितने थे? 100। और 100 ही बेटे दीक्षा ले गए थे। 100 बेटे थे, 50 जुड़वा भाई, 50 दबे जुड़वा पैदा हुए क्या? और 100 ही दीक्षा ले गए और वे दोनों ने दीक्षा नहीं ली। तो जो वो आहार करने मुनिराज आए थे वो 99 और 100 में मुनियों का जोड़ा था। अब वो समझ लो कितने छोटे होंगे और ये कितने बड़े होंगे उम्र में, उससे अंदाज लगा सकते हो आप। उन्होंने कहा महाराज मेरा एक प्रश्न है। ये नहीं कहा कि बेटा मैं एक बात जानना चाहता हूं। महाराज मेरा एक प्रश्न है। कि बोलो बस, बोलो क्या कहना चाहते हो? क्या कहा उनने? बोलो बस। समझे ना? उन्होंने ये नहीं कहा बोलो पिताजी क्या कहना है। कि मेरे 100 बच्चे थे कि खबर छे कि 100 ही दीक्षा ले गए कि बधी खबर छे। लेकिन मुझे दीक्षा लेने का भाव नहीं आता। क्या करें? उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हो। तुम धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होगे। तुम्हारी पत्नी श्रीमती है ना, ये ध्यान तीर्थ की प्रवर्तक होगी। वो सारी बात उनने वहां बता दी थी। मैं ये कहता हूं कि जब वो उनने दीक्षा ले ली तो फिर अब कोई नहीं रहा, ना माँ ना बाप। और अभी तो सवेरे हर महाराज का परिचय छपा है। फलाने माँ, फलाने बाप, फलानी पत्नी, फलानी भाई, फलानी डिग्री ली, डॉक्टर हो गए, PhD हैं, फलाने हैं, ये इंजीनियर हैं। ये सब परिचय साथ में चलता है, सबको बताया जाता है। अरे तुमने जब बुद्धि पूर्वक त्याग करके निर्णय दिगंबर दशा ले ली तो वो पिता पुत्र का व्यवहार खत्म, माँ बेटे का व्यवहार खत्म, उनसे हमारा परिचय खत्म। नाम का को बदला जाता है। श्वेतांबरों में नहीं बदलते। श्वेतांबरों में जो नाम है ना तो वो ही रखते हैं। प्रमोद जी आप दीक्षा लोगे तो प्रमोद जी महाराज जी कहलाओगे। आपका नाम बदलने की जरूरत नहीं है। श्वेतांबरों में हैं, दिगंबरों में तो सागर बन जाते हैं। मैंने कुछ ना कुछ नाम बदल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारे व्यवहार टूट जाएं। तुम्हारा बेटा तुम बल्कियत में तुम्हारा नाम बताए तो तुमसे कोई संबंध नहीं जोड़ पाए। लिखना पड़ेगा ना। बेटा स्कूल में जाएगा, भर्ती होगा तो बाप का नाम तो वही लिखना पड़ेगा जो तुम्हारा है। लेकिन अब वो जोड़ नहीं पाएगा क्योंकि तुम तो सागर हो गए। समझिए ना? तो इस तरीके से वो कहते हैं कि सब तरीका का संबंध तोड़कर ना हम होमि परेशम, मैं किसी का नहीं हूं और कोई मेरा नहीं है। ना परे नथि मध्यम किंचिन, ना पर मेरा किंचित। देखो ये लाइन उनने पहले डाली दीक्षा लेने के। अब फिर कहते ऐसा नक्की करके जैसा पैदा हुए थे जथादाद रूप धरो, मैंने पूरा नग्न दिगंबर दशा को वो धारण कर लेते हैं। पहले बच्चों को वो काला काला कछोटा कमर में पहनाते थे। आजकल नहीं पहनाते हैं। तो भूल ही गए होंगे लोग। माताएं बहनें कुछ जानती होंगी सफेद बाल वाली। नई वाली तो कोई पहनाती ही नहीं। मैं देखी नहीं किसी को पहनाते। तुम तो समझ तो गए मैं क्या कह रहा हूं। क्यों पहनाते थे? हम नग्न दिगंबर मुनिराजों की नकल नहीं कर सकते। वो नग्न दिगंबर देश मुनिराज का है। जैसे हम पैदा हुए थे तो वो जब उनके कपड़े भी खोल देवें
और पहले बच्चे 5-5, 7-7 वर्ष की उम्र तक नंगे ही फिरते थे। मैं भी 7 वर्ष की उम्र तक तो मैंने कोई कुछ कपड़े नहीं पहने, नंगे ही फिरता था। आपको अटपटा लगता होगा, आज तो 6 महीने का बच्चा भी नंगा नहीं रहता। तो वो जैसे पैदा हुए थे वैसा रूप धारण करके वो कहते हैं नग्न दिगंबर हो जाते हैं, मैं नग्न दिगंबर दीक्षा ले लेते हैं। देखो मैं पढ़ता, मैं दूसरों का मैं नहीं, ना दूसरे मेरे रहे, संकल्प करो जितेंद्रिय नग्नत्व को धारण करें। ऐसा संकल्प करके कि अब कोई मेरा नहीं है ना, जानबूझ करके मैंने रहे लिखा है। क्यों कि मेरे संकल्प के कारण नहीं रहे, वैसे तो थे ना पहले, पर अभी भी तो लोग कहेंगे ही, तो कौन रोकेगा। मैं दूसरों का नहीं, दूसरे पदार्थ मेरे नहीं है, इस लोक में मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा वस्तु स्वरूप निश्चित किया है जिसने, वह दीक्षार्थी जिन्हें जितेंद्रिय होता हुआ यथाजात रूप धर, अर्थात जैसा नग्न दिगंबर पैदा हुआ था वैसा ही नग्न दिगंबर रूप धारण करता है। आचार्य अमृतचंद तत्व प्रदीप का टीका में इसके भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। कल मैंने आपको राजुल के बारे में कुछ बात बताई थी और बहुत लोगों को कुछ अच्छी भी नहीं लगी होगी, शायद कोई माताओं बहनों को अच्छा नहीं लगा होगा कि उनकी राजुल को, इतनी महान राजुल को, और मैंने मिथ्या दृष्टि कहा था। पहले मालूम था आपको, आप पहले सोचती थी कि वो मिथ्या दृष्टि होगी, क्यों? कोई से कहा था ना। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भगवान की मां जन्म से सम्यक दृष्टि होती होगी ना। सोचो, राजुल तो पत्नी थी, होने वाली, हुई नहीं थी, उसमें ही तुम इतनी आंदोलित होती हो, तो वो तो मां, साक्षात मां तीर्थंकर की, आदिनाथ की, आदित्यनाथ की, संभवनाथ की, सब नाथों की। जब ये शास्त्र में नियम है कि कोई महिला मरकर सम्यक दर्शन सहित पैदा नहीं होती, है ना, छेड़ाला में लगा ना, क्या क्या बोलो, नरसंद नारी, तो उन्हें तो अब्बाद रूप में रखना चाहिए ना, है? उन्हें अब्बाद रूप में रखना चाहिए, नहीं रख सकते ना। और वो अकेली जंगल में नहीं जा सकती, अकेली दीक्षा दे के नहीं रह सकती, एकल विहारी नहीं हो सकती। आज भी वो मर्यादा तो पाली जाती है। जब भी आविकाएं कहीं जाएंगी तो 2 होंगी साथ में, ख्याल नहीं ना, चाहे एक दूसरी गृहस्थ ही हो, लेकिन अकेले नहीं रहेंगी। और उसी वक्त से मोक्ष नहीं जाती, केवल ज्ञान नहीं होता। ये सारी बातें जो अपने शास्त्रों में महिलाओं के लिए बताई हैं, अष्टपहर में आई होंगी, भाव पहर अभी कल ही हुआ है तुम्हारा, उसमें आया होगा ना सब। तो ये सब पर कोई अपवाद नहीं है, वो भगवान की मां को भी इसमें कोई विशेष सुविधा नहीं मिली है कहीं भी। और जो 8 वर्ष का नियम है कि 8 वर्ष की उम्र के पहले कोई फिर सम्मा दर्शन नहीं होगा मनुष्य भव में, तो वो भी उन पर लागू होता है, क्योंकि 8 वर्ष के पहले बुद्धिपूर्वक इतना बुद्धि का विकास नहीं होता है कि वो भेद विज्ञान करके अपने आत्मा को समझकर और उसमें उसका अनुभव कर सकें, और उसके बाद उनको ये दशा प्राप्त होती है। तो वो बिल्कुल, यानी वो उस बात को बराबर ही कहते हैं कि वो संबंध आपको बिल्कुल छोड़ दो, एक एक चीज ऐसा नहीं हाथ दिए सामने। देखो इसके बाद वह दीक्षार्थी
यथाजात रूप धर होता है। तात्पर्य यह है कि वह सभी वस्त्राभूषण का त्याग कर नग्न दिगंबर भेष धारण कर लेता है। इसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है। प्रथम तो मैं किंचित मात्र भी पर का नहीं हूं और पर पदार्थ भी किंचित मात्र मेरे नहीं हैं, क्योंकि तात्विक दृष्टि से सभी पदार्थ पर के साथ के संबंध से रहते हैं। ये तो नक्की हो ही गया, सब जानते हैं, बार बार क्यों इसे दोहराते हो? अरे भाई यही तो असली चीज है। तुम कहते हैं बार बार क्यों दोहराते हो? क्यों? ये तो इसका तो जाप करना चाहिए, जाप महाराज को। नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरें तो चले, लेकिन मैं कोई का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है ना? इसका जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बात उसे हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए इस सद्द्रव्यात्मक लोक में आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। इस प्रकार व्यवस्थित हुई है बुद्धि जिसकी, यानी बुद्धि में पूरी व्यवस्था बात है, जम जाना चाहिए एकदम। और जो परद्रव्यों के साथ स्वस्वामी संबंध जिसका आधार है, ऐसी इंद्रियों और नो इंद्रिय माने शरीर को जीतने से जितेंद्री हुआ है, वह दीक्षार्थी आत्मद्रव्य का स्वाभाविक शुद्ध रूप धारण करने से यथाजात जद रूप धर होता है, अर्थात वो नग्न दिगंबर दशा को धारण करता है। ये आचार्य देव ने कहा वो नग्न, और कोई आडंबर नहीं है। वो वहां बताया था कि माँ बाप वगैरह से पूछ के, वो मैंने उसका कारण आप सबको बताया कि इन्होंने ये बताया कि भाई इसलिए पूछता है कि वो बाद में कोई झंझट न खड़ा हो जाए, पुलिस में रिपोर्ट न लिखाई जाए। जयसेनाचार्य ने एक बात और लिखी कि इसलिए भी वो बात करता है कि और किसी को यदि थोड़ा वैराग्य होए और वो भी कोई नियम वगैरह लेना चाहे, कुछ वृद्ध धारण करना चाहे तो ले लेवे, ऐसा जयसेनाचार्य ने कहा। कल एक आदमी मेरे पास आए थे, कौन थे नाम में नहीं जानता, अच्छा जानता होऊंगा तो भूल गया, लेकिन उनने ये कहा कि कहीं ऐसा है कि वो उल्टा, वो जो इस तरह है कि वो क्यों समझाते, ऐसा क्यों करते हैं, कुछ ऐसा कहा था। लेकिन वो जो बात उन्होंने कही थी मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन ऐसी कहीं शास्त्र में बात आती नहीं है। पर इतना ही कारण है, समझिए ना, इसे और कोई कारण नहीं है, पर इतना कारण है कि समस्त व्यावहारिक संबंधों से वे अपने को जुदा करते हैं। ख्याल में है ना? कहाँ पढ़ रहे थे? इस प्रकार इस गाथा में मात्र इतना ही कहा गया है कि जो दीक्षार्थी पर पदार्थों से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि तोड़कर अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ही अपनापन स्थापित कर उसमें ही जम जाता है, रम जाता है और तत्काल उत्पन्न हुए बालक के समान नग्न दिगंबर दशा को धारण करता है, वह दीक्षार्थी ही मुक्ति पद को प्राप्त करता है। अभी जो इसमें आगे की बात आई है और अभी यहाँ से ही वो शुरू होती है कि नग्न दिगंबर दशा, इसका नाम द्रव्यलिंग है। छठवें सात गुण स्थान में होने योग्य शुभ भाव, भावों की दृष्टि से, और नग्न दिगंबर दशा, और नग्न दिगंबर दशा का मतलब नग्न दिगंबर दशा के साथ में जो नियम हैं नग्न दिगंबर रहने के, वो सब, इसका नाम है द्रव्यलिंग। और ये द्रव्यलिंग अत्यंत अनिवार्य है। द्रव्यलिंग की जहाँ भी बात आती है तो हमारे चित्त में उसके प्रति ऐसी अरुचि सी पैदा हो जाती है कि वजह से वो अत्यंत निंदनीय है। और ये सब लोग कहते हैं कि ये मोक्ष लोग हमारे लिए
द्रव्यलिंगी मानते हैं, हमें द्रव्यलिंगी मानते हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं भैया हम आपको द्रव्यलिंगी नहीं मानते हैं? ख्याल में है ना क्या कह रहे हैं कि वो शुद्ध चक्र विधान है। और उसकी जयमाला में या आपका पेज नंबर 402 देखो 402 पर इस बड़ी किताब पे उस पर दी है 4 पंक्तियां, 2 पंक्तियां दी हैं। भाव लिंग बिन कर्म खिपाई, लिंग बन शिवपद पा जाई, यों अरोज कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। है तो 8-10 लाइनें हैं ऊपर से। इनके साथ भी एक मेरी कहानी जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं सिद्धजग विधान करा रहा था गुना में, और बाबू भाई इंदौर से गुना आए। पहली दफा हमारा समागम हो रहा था, फिल्म मिले ही नहीं थे आपस में, एक दूसरे की शक्ल को भी नहीं जानते थे। नाम तो सुना था उनका भी, मैंने बुलाए गए आए थे, और उनने मेरा भी सुना होगा क्योंकि गुरुदेव चर्चा बहुत करते थे। तो वो आए तो उस वक्त मैं इन पंक्तियों का अर्थ कर रहा था। अब वो किताब आपके पास नहीं होगी, है तुम्हारे उसमें, पढ़ोगे सब पंक्तियाँ? क्यों मिस्टर, तुम्हारे उस कंप्यूटर में है ना, जादू के है, जादू के पिटारे में। एक जगह विद्यानंद जी महाराज ने एक सभा में ऐसे ही जो लिए थे, उसमें 2000 शास्त्र से एक, क्या कंप्यूटर बोलते थे, क्या बोलते हैं आप, तो लिए थे, और वो बोले कि जादू का पिटारा है, इसमें 2000 शास्त्र हैं। मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की मैं इसलिए शास्त्र की जगह इसे रखे हूँ। हाँ, तो भाई कोई है क्या नहीं भाई पंक्तियाँ पढ़ सकता है? हाँ? तेरे पास नहीं है सिद्धजग विधान? सिद्धजग विधान नहीं है तुम्हारे उसमें? हाँ, वो उन पंक्तियों का अर्थ मैं वहां पर कर रहा था, और बाबू भाई आए सामने आ गए। तो उस वक्त ऐसी सभ्यता थी कि मैंने कही बाबू भाई आओ आप बिराजो, आप करो प्रवचन। अपने गद्दी पे से अपन उठ जाते थे, और गद्दी पे जो बड़ा विद्वान कोई आता था तो उनकी जगह खाली कर देते थे कि आप प्रवचन करें। तो बाबू भाई को बैठा दिया, और वो पंक्ति चल रही थी, तो जो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ ना। बाबू भाई ने देखी तो उनका माथा टकरा गया कि ये क्या है। बोले ये जय माला का अर्थ तो पंडित जी करेंगे, मैं तो जो उन्हें कहना है। तो फिर उन्होंने अपना जो प्रवचन उन्हें करना था वो उनने प्रवचन किया, और बाद में फिर मैंने उस जयमाला का अर्थ किया। मिली कि नहीं मिल गई? 1 सेकंड सुनो। जयमाला का अर्थ किया तो वो इतने प्रभावित हुए कि उनने मुझे निमंत्रण दिया भरी सभा में कि आप गुजरात में आना, मैं गुजरात के एक गांव में आपके साथ चलकर आपको घुमाऊंगा। क्या? वो मुझे ले गए, एक गांव, छोटे छोटे गांव थे उनके, जहाँ उनके जब, और मैं 20 दिन तक उनके साथ एक गांव में, उस वक्त हमारा वो चलता था धर्म चक्र लेके घूमे। हाँ, पढ़ो अच्छी तरह, जोर से आवाज सब तक पहुंचे। कौन पढ़ेगा? सुनना ध्यान से, सिद्धजग विधान की जयमाला में से है। अकथित महिमा अमित अथाई, निरुपमेय सरसता नाई, भावलिंग बिन कर्म खिपाई, द्रव्यलिंग बिन शिव पद पाई, नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, दया भाव बिन निज कल्याणा, पंगु सुमेरु चूलिका पर से, गूंग गान आरंभे स्वर से, यों अयोग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। ये पंक्ति आई है कि यों अयोग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। ये अयोग्य कार्य जिस तरह नहीं हो सकते, माने ये सारी जो बातें गिनाई हैं ऊपर,
ये अयोग्य कार्य हैं, ये योग्य कार्य नहीं है। जैसे ये अयोग्य कार्य हैं, असंभव कार्य हैं, ऐसे ही तुम्हारे गुणों का कथन करना असंभव कार्य है। मैं आपके गुणों का कथन नहीं कर सकता। वो कभी ये कहना चाहता है और उसके लिए उनने इतना उदाहरण दे दिया। अब ये कहेंगे द्रव्यलिंग ने कर्म खपा, द्रव्यलिंग धारण नहीं करा और कर्म खपा दे। मैंने द्रव्यलिंग से कर्म खपते हैं, भावलिंग के बिना मोक्ष नहीं जाई। फिर उसमें लिखा कि वस्तु नए प्रमाण नए विभाग बिन वस्तु प्रमाण है, नए विभाग बिन वस्तु। नए क्या विभाग नहीं जाने तो वस्तु को प्रमाणित नहीं कर सकते हो। दया भाव के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। और पंगु सुमेरु चूलिका, पंगु सुमेरु चूलिका पर से, क्या सुने, पंगु माने लंगड़ा आदमी। वो सुमेरु पर्वत है ना, उसके ऊपर सबकी सबसे ऊपर जो चोटी है, 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत, और उसके सबसे ऊपर की जो चोटी है, उस चोटी को वो लंगड़ा आदमी जाके छू ले गए। यदि अयोग्य कार्य है ना, कर नहीं सकता ना वो। पंगु सुमेरु चूलिका पर से गूंग गान आरंभे स्वर से। गूंगा व्यक्ति बहुत प्रेम से गाए, बहुत बढ़िया गले से। गूंगा है, बोल नहीं सकता है, और स्वर से गाए। गूंग गान आरंभे स्वर से, गूंगा आदमी गान गाए। ख्याल में आए ना। अभी एक एक कैसे, ये सब असंभव बातें हैं, जयमाला ने लिखी हैं। तो मैंने कहा कि ये तो जो 7-8 बातें हैं, ये तो नहीं होने योग्य हैं, इसलिए कही हैं। और ऐसे ही तुम्हारे गुणों का कथन मेरे से करना बहुत कठिन है। तो कहते हैं कि भावलिंग बिन सिद्धत जाई, तो भावलिंग के बिना मोक्ष में कैसे चला जाएगा? द्रव्य लिंग के बिना कर्म का नाश कैसे होगा? द्रव्य लिंग बिन शिवपद जाई और भावलिंग बिन कर्म खपाई, ऐसा है ना। तो वो उन्हें को उल्टा उल्टा लगे। तो मैंने जब कहा कि ये तो ये बता रहे कि ये उपमाएं दी, तो इसमें लेकिन एक बात आ गई ना कि द्रव्य लिंग के बिना कोई कहे कि वो मोक्ष चला गया, तो यों अयोग कार्य नहीं होई। जैसे जो अयोग कार्य है जो कभी नहीं होगा, और भाव लिंग के बिना कर्म खप जाएंगे, ये अकार्य अयोग है, योग्य नहीं है। माने जब कोई जीव मोक्ष जाएगा तो उसे द्रव्य लिंग का होना भी जरूरी है और भाव लिंग का होना भी जरूरी है। अब फिर ये प्रश्न उठता है, सब इसमें लिखा है, पढ़ लेना कि फिर द्रव्यलिंग की तो बहुत निंदा की है शास्त्रों में, और हम तो धोखे में आ गए। वो पढ़ लिया हमने, और विद्वानों ने भी बहुत निंदा करते हैं द्रव्यलिंगियों की। तो अरे भाई, वे जो निंदा करते हैं वे उनसे पूछो भले आदमियों से कि वे द्रव्यलिंग किसे कहते हैं जानते हैं? द्रव्यलिंगी किसे कहते हैं जानते हैं? द्रव्यलिंगी 4 तरह के होते हैं। एक पहले गुणस्थान वाले, एक चौथे गुणस्थान वाले, एक 5वें गुणस्थान वाले, और एक 6वें 7वें गुणस्थान वाले हैं। ये सब द्रव्यलिंगी के यहाँ। मैंने जो 6वें 7वें गुणस्थान में हैं श्री कृष्ण जी साहब, वे भी नग्न दिगंबर होते हैं क्या नहीं? और उनके 28 मूल गुण होते हैं क्या नहीं? इसका नाम तो द्रव्यलिंग है। और नग्न दिगंबर दशा के बिना कोई मोक्ष जा सकता है? बोलो। फिर दिगंबर धर्म ही खत्म हो जाएगा, फिर बात तो क्या है? वही तो बात है। तो एक 6वें 7वें गुणस्थान वाले भावलिंग भी है, द्रव्यलिंग भी है। आप समझ में आए ना? दोनों उनके हैं, तो भावलिंगी भी है और द्रव्यलिंगी भी है। अभी उनके भाव गिर गए, भाव रह गए 5वें गुणस्थान के योग्य। माने अनंतानुबंधी और अप्रत्यय खाना वर्ण कसाय तो दबी रह गई, और प्रत्यय खाना वर्ण कसाय का आ गया उदय, तो वे 5वें गुणस्थान में आ गए। और बाहर से तो नग्न है, इसलिए द्रव्यलिंगी भी है कि नहीं? और भाव लिंग जो उनका है वो 5वें गुणस्थान का है।
तो वो तो 7वें का 6वें का होना चाहिए, 3 कसाई के अभाव रूप, इतनी शुद्ध परिणति होनी चाहिए। तो वे 5वें गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी। फिर 2 कसाई का उदय आ गया, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान। अकेले अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, तो सम्य दृष्टि तो है, मिथ्यात्व का उदय नहीं, सम्य दृष्टि तो है, लेकिन लिंग बाहर से नग्न है। ये जो जाते हैं ना 9वें ग्रीवीक तक, वे नहीं। और फिर एक जो है मिथ्या दृष्टि और बाहर से देश बिल्कुल नग्न दिगंबर दशा है। 9वें ग्रीवीक तक तो वो जाते हैं। अपने गृहस्थों में कोई भी कितना बड़ा हो, क्षुल्लक हो, ऐलक हो, वो सच्चा भावलिंगी हो बिल्कुल, तो भी 16वें सुरख से ऊपर नहीं जा सकता किसी भी 4थे काल में, ना 5म काल में, न किसी काल में। और वो नग्न, देखो नग्नता का भी महत्व बता रहा हूं मैं, घबराना नहीं। वो नग्नता के कारण नहीं, क्या वो 9वें ग्रीवीक तक जाता है। बोलो, तो फिर निंदा तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी की होती है। और वो मिथ्या दृष्टि जो द्रव्यलिंगी है ना, उसकी भी कहां होती है? क्यों कि उसको टोडरमल जी से पूछो तो वे कहते हैं कि आहार देना व्यवहार है, नमस्कार करना व्यवहार है, और व्यवहार उनको बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन्हें नमस्कार करना चाहिए, आहार देना चाहिए। टोडरमल जी ने ये लिखा, क्योंकि तुम निर्णय ही नहीं कर सकते हो। तो ये पहले गुण स्नान में है। उनका इतना बढ़िया अध्ययन, मनन, चिंतन, बोलना, जानना सब होता है, और 9वें ग्रीवीक तक जाए तो तीव्र कसाय थोड़ी होती है। तो फिर निंदा किसकी? अकेले द्रव्यलिंगी की। भावलिंग के साथ में जो द्रव्यलिंग है उसकी निंदा नहीं है। तो अकेले द्रव्यलिंग की निंदा है ना, तो कहते हैं कि अकेले भावलिंग की भी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्यलिंग के बिना के भावलिंग भी तो कार्यकारी नहीं है। समझ में है? तो कहते भावलिंग अकेला होता ही नहीं है। कोई भावलिंगी होगा तो नग्न दिगंबर दशा तो उसकी गारंटी से होगी ही। इसलिए क्या निंदा की बात कहां से आती है? भावलिंग अकेला होता ही नहीं है, और वो द्रव्यलिंग अकेला होता है। अब जो ये कहते हैं हम जो तुम हमें द्रव्यलिंगी मानते हो, द्रव्यलिंगी तो तब माने कि जब बिल्कुल आगम के अनुसार पूरी आपकी प्रवृत्ति हो। और कल बताया था ना, शुभाव भी किस टाइप का? सिर्फ स्वाध्याय करने का, कराने का, प्रवचन करने का, शास्त्र लिखने का, बस ये शुभ भाव, और यही उपदेश देने का, इससे ज्यादा और अलग टाइप का नहीं। मंदिर बनाओ ऐसा कहने का भाव नहीं आना चाहिए। शुभ भाव भगवती अनुमोदना तो बहुत, कृतकार्य अनुमोदना तो बहुत दूर है, उपदेश में भी नहीं आना चाहिए। क्या लेना देना है उन्हें? धर्मशाला बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। अब ये गृहस्थ बनाएंगे जो कुछ करेंगे। जो मैं तो अभी इस पूजनों की जयमाला में लिखी है कि आप धर्मशाला बनाते, घबराना नहीं। आप समझो टोडरमल स्मारक बनाया, यहाँ भी कुछ बनाया। अब इसमें जो नींव खोदोगे, वो घर में नींव खोदोगे, तो उन दोनों में जीव हिंसा में क्या फर्क पड़ेगा? एक सी होगी ना। ऐसा थोड़ी कि इसके लिए खोदोगे तो पुण्य बनेगा, क्यों है? और घर के लिए खोदोगे तो पाप बनेगा। हमारे पंडित बताएंगे तुम्हें ऐसा, ये करुणानी योग वाले बताएंगे, मेरे विद्यार्थी भी बताएंगे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। जीव मरे, तुम्हारे सामने मर रहा है, संकलेश परिणाम होंगे क्या? नहीं होंगे। संकलेश परिणाम होंगे तो पाप बनेगा ना। तो जीव हिंसा उतनी की उतनी होगी क्या? नहीं। नक्शा पास कराने जाओगे तो घर का, मकान का नक्शा पास कराओगे तो 25,000 रुपया घूस दोगे जब पास होगा। तो मंदिर का तो बिना घूस दिए हो जाएगा। धर्मशाला का हो जाएगा। अरे घर के में 25,000 लगेंगे, मंदिर के में 50,000 लगेंगे। वो कहता है
आप क्या गड़बड़ करते हो? आपके बाप का क्या जाता है? वो तो संस्था देगी, वो तो मंदिर देगा। ऐसा बोलता है वो कुछ लेने वाला। सुनने में आई ना? तुम क्या बेचते माथा मारते हो? तुम्हें थोड़ी देना पेट से, ये तो संस्था को देना है। 50,000 दो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। हम लौट के आ जाए कि साहब वो तो 25,000 नहीं लिया, 50,000 मांगता है और कहता है संस्था का काम है, तुम्हारा नहीं है। क्यों? और हम अपने ट्रस्ट में रखें कि भैया वो तो ऐसा था इसलिए मैंने तो नहीं कराया पास। अरे करा ले तेरा, अब कराना तो पड़ेगा ही ना बाबू चाचा। अरे क्या है, अभी समाज से जरा कहेंगे तो फटाफट आ जाए। अरे ये क्या है, क्या बचोगे ये तो बताओ मुझे। मुनि महाराज कैसे कर सकते हैं? मुनि अवस्था में ये द्रव्यलिंग फेर लिंग नहीं है, ये तो कोई लिंग ही नहीं है। ये तो सामान्य गृहस्थ को भी बहुत नहीं, इसमें से ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। मेरे पिताजी तो कहते थे कि बेटा यदि तुम्हारे पास भाग्य से तुम्हारे पास घर का मकान बनाने लायक इंतजाम हो जाए पैसा मैसे का, तो खरीद लेना बना बनाया, बनाना नहीं। ऐसा कहते थे मेरे। अध्यात्म कहाँ, परमात्म कहाँ है? समझे ना? वो कहते थे मेरे से। और 2 बात, कभी बेटा थाने में नहीं जाना और अदालत में नहीं जाना, कैसे भी निपटे घर से ही निपटा देना। मरते मरते तक ये कहते थे। मैं तो नहीं जाता हूँ कहीं, ना थाने में। कभी संस्था का काम भी होता है तो नहीं जाता हूँ। पहले अन्ना जी थे, ब्रह्मचारी थे बेचारे, तो भी वो जाते थे, मैं नहीं जाता था। और अभी तो सब बाबू चाचा संभालते हैं, हमें क्या करना। समझ में आई ना? तो ये बिल्कुल भी रंच मात्र भी माफ नहीं है। इसमें कोई रंच मात्र भी शास्त्र की बात है, ये किसी की निंदा की बात नहीं है। मुझे पता भी नहीं है कि कोई मुनिराज ऐसा करते हैं कि करते होंगे, मुझे पता भी नहीं है। बस मैं तो ये शास्त्र की बात आपको बता रहा हूं। देखो, मैं ये कुछ पढ़ के सुनाता हूँ 401 पेज के नीचे। ये यद्यपि अभी ये गाथाएं बाकी हैं और वो उसका अर्थ भी अभी बाकी है, लेकिन अभी कल चिड़ियाँ उड़ जाएंगी, इसलिए मैं आज सुनाना चाहता हूँ। कल वो फिर बताऊंगा, वो आप समझ आए ना। पेज नंबर। द्रव्यलिंग और भावलिंग के संबंध में हमारी बहुत गलत धारणाएं हैं। द्रव्यलिंग शब्द सुनते ही हमें ऐसा लगने लगता है जैसे मुंह में कड़वाहट सी आ गई हो। द्रव्यलिंग हमें बिल्कुल हेय लगता है और भावलिंग साक्षात मोक्ष स्वरूप ही प्रतीत होता है। लेकिन हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति द्रव्यलिंग और भावलिंग इन दोनों के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। शीर्षक बिंदल विधान की वो तो पढ़ा दिया। यदि कोई कहे कि शास्त्र तो द्रव्यलिंगी मुनियों की, शास्त्र में बहुत निंदा की गई है। अरे भाई, जहाँ द्रव्यलिंगी मुनियों की निंदा की बात आती है वह भावलिंग के बिना जो द्रव्यलिंग है उसकी निंदा है, भावलिंग के साथ जो द्रव्यलिंग है उसकी नहीं। वस्तुतः द्रव्यलिंग और भावलिंग तो साथ साथ ही होते हैं, असली होंगे तो। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि जिस प्रकार भावलिंग के बिना होने वाले द्रव्यलिंग की निंदा होती है, उसी प्रकार द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग की भी निंदा होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका उत्तर यह है कि द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग होता ही नहीं है। कोई निर्णय दिगंबर दशा धारण नहीं करे। देखो, 5वें गुणस्थान में कोई जीव है, अब उसे मुनि दीक्षा लेनी है। क्यों? और शास्त्र में लिखा है कि 5 में से सीधा 7वें में जाता है और 6वां बाद में आता है। 6वां उतरने का गुणस्थान है। तो वो यदि 5वें गुणस्थान वाला सीधा 7वें में चला गया तो वस्त्र सहित भाव 7वां गुणस्थान हो गया, तो वो हो नहीं सकता। क्यों?
गृहीत मिथ्यात्व का साधु का भेष रहे और सम्यक दर्शन हो जाए, हो नहीं सकता। तो अब क्या करें? तो पहले 5वें गुण स्थान में समझना, पूरा गुरु आचार्य उसे दीक्षा देते हैं, वो दीक्षा लेता है, सारे कपड़े खोलता है, नग्न हो जाता है, गुणस्थान 5वां रहता है। क्योंकि नग्न होने के बाद गुणस्थान 5वां रह सकता है ना, वो अभी देवलिंगी का बताया था ना। फिर वो सब ये सारी क्रिया हो जाती, केस लॉन्च हो जाता है, सब हो जाता है। फिर वो सामायिक में बैठता है तो अंदर में जाता है, तो फिर 5 में से 7वां होता है और फिर 7 में से 6वें में आता है। ऐसा नहीं, माने शरीर पे जरा भी वस्त्र बना रहे और 6वां 7वां गुणस्थान हो जाए, ये संभव ही नहीं है। यानी भावलिंग तो द्रव्यलिंग के बिना संभव ही नहीं है। नग्न दिगंबर दशा हुए बिना कोई सच्चा भावलिंगी संत हो ही नहीं सकता। तो वो तो अनिवार्य है। तो जो चीज अनिवार्य है, मोक्ष जाने में भी अनिवार्य है, तो उसके प्रति इतने अहसिष्णु होना ये अच्छी बात नहीं है। किसी नंगे व्यक्ति के लिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन नग्न दशा के लिए कह रहा हूं, वो द्रव्य लिंग के लिए कह रहा हूं। उसके प्रति हमारे हृदय में घृणा का भाव होना अच्छी चीज नहीं है। देखो, यहाँ प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि जिस प्रकार भावलिंग के बिना होने वाले द्रव्यलिंग की निंदा होती है, उसी प्रकार द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग की भी निंदा होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। उसका उत्तर यह है कि द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग होता ही नहीं है, पर द्रव्यलिंग भावलिंग के बिना हो जाता है। जब हम किसी को भावलिंगी कहते हैं तब उसका अर्थ यह होता है कि वह भावलिंगी तो है ही, द्रव्यलिंगी भी है। यही कारण है कि शास्त्रों में भावलिंग की निंदा नहीं है। एक सच्ची घटना है, नाम लिए बिना बताऊंगा। यहाँ पर कोई महाराज ने अपने यहाँ से मेरे कैसेट बुलाए मांगे, तो राजेंद्र ने मेरे से पूछा कि दादा कैसेट देना क्या नहीं देना। मैंने कहा देना, जरूर देना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि वो द्रव्यलिंग भावलिंग वाले जो 5-6 घंटे के प्रवचन हैं वे नहीं होना उसमें, वो कैसेट नहीं देना। मैंने ऐसा कहा अभय जी, और मैं तो चला गया बाहर, और उनने दिए, वे वही चले गए, उसमें भावलिंग द्रव्यलिंग वाले प्रवचन भी चले गए। और वो महाराज ने देखे तो पहले ही सबसे बेई सुने, बेई सुने और बहुत खुश हुए। तो अभी मैं आया 15 दिन बाद, तो मुझे बुलवाया, मैं गया तो जाते ही उनने ये बात करी कि आपने कैसेट भिजवाए थे, बहुत अच्छे थे, उसमें द्रव्यलिंग भावलिंग पर प्रवचन थे, मैंने सबसे पहले बेई सुने और मुझे बहुत अच्छे लगे। उनने मुझे आप बता, इतने खुश हुए थे वो कि मैं आपसे कह नहीं सकता, क्योंकि नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, फिर कोई झगड़ा खड़ा होता है। मैं तो किसी की राग देश से नहीं बोलता हूँ, लेकिन लोग उठा लेते हैं उसे। लेकिन ये सच्ची बात है, क्योंकि वो जो अपन वर्णन करते हैं और जो वस्तु स्थिति है वो इतनी सत्य है कि हरेक को स्वीकृत होती है। कोई मुनि उसे इनकार नहीं कर सकता, किसी को भी बुरा नहीं लग सकता, और अपनी भाषा में कटुता तो होती नहीं है। अब यहाँ तो आपको ऐसा लगता है जैसे देवलिंग का मैं समर्थन कर रहा हूँ, लगता है ना। लेकिन मैं जो इतना निंदा का भाव आ गया है हमारे चित्त में, उसे हटाता हूँ, वो तो अनिवार्य है। क्यों? और हमारे टोडर मिल जी भी उसका साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? तो इसलिए भाई जो लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि हम उन्हें दिव्यांगी मानते हैं कि ये हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये बात आप करते ही क्यों हो? सचमुच हम क्यों? देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं,
तो सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं समझाए, तो देव का सच्चा स्वरूप नहीं समझाए, शास्त्र का सच्चा स्वरूप नहीं समझाए, गुरु का सच्चा स्वरूप नहीं समझाए, वो तो हमें समझाना पड़ेगा। लेकिन बहुत मीठी भाषा में आगम प्रमाण के आधार पर टोडरमल जी ने हमें एक रास्ता दिया है। उनने ये कहा कि हम तो कहने बिना तो हम रहेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा वो सामने वाले लड़ेंगे, कि वे लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। उनने कहा, वो कहते कि हम यदि शराब की निंदा करें और लोगों को समझाएं कि शराब नहीं पीना चाहिए, तो कलाल आगे हमसे लड़े। हम मदिरा मांस मर खाने का निषेध करें तो मांस की दुकान बेचने वाला हमसे आके लड़े, तो हम क्या करें? हम नहीं लड़ेंगे, वो क्या करेंगे? लेकिन हम वो बात तो बताए बिना नहीं रहेंगे कि मांस मदिरा खाने लायक नहीं है। कभी समझ लेना उसका फल क्या होगा। अब जो होगा हम भोगने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमसे तो अभी द्वारा ये मत कहना। समझ में आया ना कि देवसाज गुरु का हम किसी की नंच मात्र भी निंदा नहीं करेंगे। अपने निंदा के भाव से किसी व्यक्ति को बिल्कुल अंशमात्र ध्यान में रख करके विरोध में नहीं खड़े होंगे। समझे, सबसे वात्सल्य भाव रखेंगे, लेकिन स्वरूप तो बताएंगे। कि स्वरूप बताओगे तो वो सामने वाला तो फिर तुम्हें से लड़ेगा, तो लड़ेगा तो हम नहीं लड़ेंगे। और हम क्या कर सकते हैं कि नहीं वो तुम नहीं लड़ोगे तो भी तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा। क्यों? हो सकता है क्रमबद्ध में ऐसा ही होगा, तो ऐसा ही होगा, लेकिन हम उसके पीछे उसको समझाना बंद नहीं कर सकते। वो तो कल ये भी कह सकता है कि तुम क्रमबद्ध पर्याय की बात मत करो, नहीं तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। क्या नहीं कह सकता है? वो तो ये भी कह सकता है तुम जैन धर्म की बात मत करो, नहीं तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। क्या करोगे बोलो? मैं बिल्कुल 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ। जब हम अशोक नगर में थे, रोज ही ना झगड़ा होता था मेरे प्रवचन पे, तो मेरे पिताजी रोजाना मेरे से कहते थे, बेटा अब क्यों तुम्हें इतना बोलते हो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। अभी अपन वहाँ से भग के यहाँ आए, वहाँ से भग के वहाँ गए थे, 3-4 जगह बदल दी थी जगह, तो बोले अब यहाँ से भग के कहाँ जाए, ऐसा बोलते थे मेरे पिताजी मेरे से। परमात्मा तुम 1-2 वर्ष के हो गए तब की बात है। तो मैं उनसे कहता था कि ये बताओ, सत्य बात बताएंगे नहीं, और सत्य बताने के बाद में कहीं भी जहाँ जाएंगे वहाँ भी यही हालत होगी। जहाँ जाएंगे अब जो भी होगा उसे देखा जाएगा। अभी तुम विकल्प मत करो। जो वस्तु का स्वरूप अपने ख्याल में आया है वो तो हम बताएंगे, अब तुम विकल्प मत करो बस। धीरे धीरे उनके विकल्प शांत हुए और ये बात चलती रही, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हो भी सकता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये इतनी कीमती चीज है, तुम सबसे कह रहा हूं कि इस कीमत पर भी इस तत्व ज्ञान के प्रतिपादन को बंद नहीं करना और मुफ्त में किसी से लड़ना।